इजराइल की कार्रवाई में लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत से ईरान बौखला गया है, जिसके बाद उसने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले के बाद अब इजराइल ने उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरान ने मिसाइल दागने के बाद पूरे इजराइल में 1800 रॉकेट सायरन बजने वहां पर लगे और लोग अपने अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने लगे। ईरान के द्वारा दागी गई ये मिसाइलें नागरिक इलाकों में गिरी हैं। कुछ मिसाइलें घरों और स्कूलों पर भी गिरी। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमले में हताहतों की सही जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमले के बाद इजरायली सेना आईडीएफ ने ईरान को नेस्त नाबूद करने की कसम खा ली है। ईरान ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह, हमास और ईरानी सेना की नेताओं की हत्या के प्रतिशोध में मिसाइलें दागी हैं। इसने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल अब्बास निलफरोशान का संदर्भ दिया, जो पिछले सप्ताह बेरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। इसमें हमास के एक शीर्ष नेता यानी इस्माइल हानिया का भी उल्लेख किया गया है, जिनकी जुलाई में एक संदिग्ध इजरायली हमले में तेहरान में हत्या कर दी गई थी। बड़ी जानकारी यह भी है कि इजराइल पर हमले का आदेश इजराइल के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने दिया था। अब इजराइल के तेवर को देखते हुए अमेरिका ने कहा, हम इस हमले के खिलाफ इजराइल की रक्षा के लिए रक्षात्मक तैयारियों का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। ईरान की ओर से इजराइल पर सीधा सैन्य हमला ईरान के लिए गंभीर परिणाम लाएगा। इजराइल का दावा है कि हमला काफी हद तक असफल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को चेतावनी दी कि उसने एक बड़ी गलती की है और इसके लिए उसे भुगतान करना पड़ेगा। इजरायली अधिकारियों के अनुसार हमले में लगभग 181 मिसाइलें लॉन्च की गई हैं और ये आप तस्वीरें देखिए जहां जहां गिरी हैं। इजराइल के रक्षा बलों ने कहा है कि उन्होंने उसमें से बड़ी संख्या को नाकाम कर दिया। तो इजराइल को छेड़ने का अंजाम क्या है वो आपको बता दें। ये तो आपको प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई नेतन्याहू ने क्या कहा है, जो हम करेंगे उसके बारे में बताया, जो इजराइल करेगा उसके बारे में बताया। आयतुल्लाह शासन ने गलती की है और हमास नेता याह्या सिनवार जो है वो मारा गया। इजराइल को छेड़ने का ये अंजाम है। अंजाम क्या है? इसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी सरकार हमारी खुद की रक्षा करने और अपने दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हमारी दृढ़ता को नहीं समझती है। ये गलती हमास नेता याह्या सिनवार और हमास के शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद देफ ने भी की है और इसे नहीं समझा था। साथ ही हिजबुल्लाह नेता जो हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ फुआद शुक्र ने भी इसे नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा, शायद तेहरान में ऐसे लोग भी हैं जो इसे नहीं समझते, वे समझेंगे। हम पर जो भी हमला करेगा उस पर हम हमला करेंगे। तो इजराइल का शिकार है ये आतंकवादी ठिकाने और आगे भी आपको हम ग्राफिक्स में दिखाएंगे और भी आपको ग्राफिक्स में ये लीजिए, ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा हर जगह हुआ है जहां इजराइल आज बुराई की धुरी से लड़ता है। ये जगह वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, यहाँ पर यमन, सीरिया और ईरान, जहां पर इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ता रहा है। इसके बाद समर्थन देने के लिए नेतन्याहू ने अमेरिका को धन्यवाद भी दिया है। तनाव को बढ़ने से रोकने के साथ साथ ईरानी प्रतिक्रिया को दबाने में मदद करने के लिए अमेरिका ने इस क्षेत्र में एक विमान वाहक पोत भी तैनात कर दिया है। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आयरन डोम एक्टिव है, मिसाइल को रोकने का प्रयास कर रहा है और उसको हवा में नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। मिसाइल को, सभी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। कुछ वहां पर जमीन पर गिरी, सिविलियन इलाकों में वो आकर गिरी और ये हश्र वहां पर जो हुआ है उसकी तस्वीर आपको बता रहे हैं। एक बात जानने वाली ये भी है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले ईरान ने आखिरी बार अप्रैल में इजराइल पर जो हमला किया था वो अप्रैल में किया था, लेकिन उसकी मिसाइलों को 5 देशों की सेनाओं ने मिलकर नाकाम कर दिया था। तो अप्रैल में ईरान के वार को किया था नाकाम किसने? इन देशों ने, जिनका नाम है अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन और यूनाइटेड किंगडम की सेनाएं इसमें शामिल थी, जिनकी एकीकृत कार्रवाई ने इजराइल पर हुए ईरानी हमले को नाकाम कर दिया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला अप्रैल में ईरान द्वारा इजराइल पर दागे गए 120 बैलिस्टिक मिसाइलों, 170 ड्रोन और दर्जनों क्रूज मिसाइलों से
बड़ा था। चलिए, ये तस्वीर आपको जो हम दिखा रहे हैं ईरान की तस्वीर है, जहां पर लोग डर के मारे अब अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरा रहे हैं, डीजल भरा रहे हैं कि भाई अब जब युद्ध बढ़ जाएगा तो उनका क्या होगा, इलाज क्या होगा, क्योंकि जब इजराइल हमला करेगा वो सबसे पहले उनके तेल के भंडारों को ही बमबारी से उड़ा देने वाला है। तो ऐसे में ईरानियों के पास अब और क्या उपाय है, ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर है। तो देखा आपने, जो लगातार बमबारी हो रही थी, ड्रोन हमले हो रहे थे और मिसाइल हमले हो रहे थे, तो उसका जवाब तो इजराइल देने वाला है। और ये हमले इजराइल के अंदर भी हुए हैं। जो मेट्रो स्टेशन में, ये देखिए, ये आतंकवादी, 2 आतंकवादियों की तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने भी हमला किया और लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा। और ये देखिए बंदूक की चलती गोली और उस व्यक्ति की हत्या जो इजरायली है। ये मेट्रो के अंदर, इजरायली मेट्रो के अंदर की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये आतंकवादी थे। हालांकि इनको मार डाला गया और इनकी लाशें भी जो हैं वो सभी के सामने, वो तस्वीरें भी थी। लेकिन अब आप देखिए, हथियार और सैनिक की बात करेंगे तो ईरान और इजराइल के टकराव के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। सवाल है कि अब ईरान और इजराइल के बीच कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। अब इसके लिए ये जानना जरूरी है कि किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है और किस देश के पास ज्यादा हथियार हैं। तो इजराइल वर्सेस ईरान, किसकी सेना कितनी ताकतवर है, ये पूरा मुद्दा है। अब आप देखिए, कुल सैनिक यहाँ पर 6,70,000 एक तरफ हैं, तो 1,11,80,000 एक तरफ हैं। वायु सैनिक अब वहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देखिए। चलिए, लड़ाकू विमान 241 इजराइल के पास, 186 ईरान के पास, ट्रांसपोर्ट विमान 12 यहाँ इनके पास हैं, तो उसके पास 16, और ये सैन्य वाहन 43,000 इस तरफ इजराइल के पास, तो 65,000 इनके पास, और 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी इनके पास, यानी इजराइल के पास, तो 580 ईरान के पास। सबमरीन 5 इजराइल के पास, तो ईरान के पास 109 सबमरीन है। हालांकि वो बहुत हैवी क्वालिटी की नहीं कह सकते, लेकिन इजराइल के पास अच्छी सबमरीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इजराइल के पास एक अपर हैंड है। इजराइल एक अच्छे तगड़े दुश्मन के रूप में वहाँ पर मौजूद है। चलिए, इजराइल की 6,70,000 की सेना, कुल सैनिक, ईरान के 11,80,000, वायु सैनिक लगभग 90,000 के पास। इजराइल का एयरफोर्स बड़ा है, ईरान का एयरफोर्स छोटा है, 42,000 का है। और थल सैनिक 5,26,000 और इनके 3,50,000। तो थल सैनिक भी इजराइल के ज़्यादा हैं, ज़मीन युद्ध के लिए भी ज़्यादा। नौसैनिक 19,500 और ईरान के 18,500। ये आप देखिए, हकीकत आपको बता रहे हैं कि कंपैरिजन अगर किया जाए, कौन कितना ताकतवर है, किसके पास कितनी शक्ति है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भाई अब युद्ध में किसकी सेना किस पर भारी पड़ने वाली है। ये उसी का एक एग्जाम्पल, एक उसी का उदाहरण आपको हम बता रहे हैं।